नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे तमाम राजनीतिक दलों में सक्रियता देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जितनी भी राजनीतिक हस्तियां हैं, उनके बयानबाजी को भी ज़बरदस्त तरीके से जनपद मिर्ज़ापुर में एनालिसिस किया जा रहा है, विश्लेषण हो रहा है। तमाम जो राजनीति के गलियारे के जो पंडित माने जाते हैं, उनके यहाँ तमाम बयानबाजियों का जबरदस्त तरीके से विश्लेषण हो रहा है। इस वक्त जनपद मिर्जापुर में दो ही खबरों का जबरदस्त चर्चा है। पहला कि जिस तरीके से सोनभद्र के सांसद पकौड़ीलाल कोल के द्वारा जो विवादित बयान जारी किया गया, और दूसरा कि ललितेश पति त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, और सिर्फ कद्दावर नेता ही नहीं थे बल्कि वो कांग्रेस के पर्याय बन चुके थे। इन दोनों मुद्दों पर आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है टीवी 100 में। हाँ, बोलिए। लोग जानना चाहते हैं सर, आप ललितेश पति त्रिपाठी जी के सबसे नजदीक रहने वाले लोग हैं। ऐसा कौन सा परिस्थिति बना कि ललितेश पति त्रिपाठी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा? ललतेश पति त्रिपाठी को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय लल्लू के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया, जिसमें पुश्तैनी जमीन, जो उनके बाप दादाओं की पुश्तैनी जमीन है, गोपालपुर फार्म के नाम से जाना जाता है। अजय लल्लू का कहना है कि वह जमीन गरीबों से हड़पी हुई जमीन है और वह जमीन एक विवादित जमीन है। उब्भा कांड के बाद अजय लल्लू, जब मिर्जापुर में प्रियंका गांधी भी आई थी, तो 2 दिन नौटंकी करने के बाद अजय लल्लू जब यहाँ से गए तो ललतेश के खिलाफ उन्होंने एक पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री ने उस पर कार्रवाई की। रेणुका कुमार की एक कमेटी बनी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और उसी के कारण बार बार उल्लंघना के रूप में ललतेश पति को, प्रियंका गांधी हों या ये अजय लल्लू हों, प्रताड़ित करने की कोशिश की। और ललतेश पति एक कद्दावर नेता थे, पूर्व विधायक हैं, विधानसभा में 70 से 80 हजार वोट पाए थे। चुनाव भले हार गए, लेकिन वोट उनका कम नहीं हुआ, यह बहुत बड़ी बात होती है। और अजय लल्लू को मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी जी के पति रॉबर्ट वाड्रा जमीन की चोरी किए, पूरा देश जानता था, पूरा देश उस पर विवादित है। उस पर उनको चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है। और जो पुश्तैनी जमीन, जिसमें पंडित गिरधर मदन मोहन मालवीय के पपौत्र गिरधर मालवीय जी भी हैं, और इस देश के जितने बड़े लोग हैं उस समय उस जमीन रजिस्ट्री के द्वारा, यहाँ के पंडित अमरेश चंद पांडे के द्वारा वह रजिस्ट्री की गई कमलापति की जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। और अजय लल्लू के अलावा कोई उनको चोर नहीं बना पाया। यह तो एक जमीन का प्रकरण हो चुका। पंडित ललतेश पति त्रिपाठी एक जन जागरण यात्रा निकाले थे, किसान यात्रा, अगले साल। वो पैदल भैंसोड़ बलाय से बनारस तक गए थे, जिसमें अजय लल्लू कहे थे कि जिस दिन समाप्त होगा उस दिन मैं किसी न किसी दिन उस यात्रा में शामिल होऊंगा, लेकिन कभी शामिल नहीं हुआ। उसके बाद एक मिर्जापुर का दिग्गज नेता, किसान नेता रामराज पटेल जी की प्रदेश सरकार द्वारा गिरफ्तारी की गई। अजय लल्लू यहां से चुनार होते हुए सोनभद्र गए, लेकिन रामराज से मिलने की कयावत नहीं किए, और रामराज को 3 महीने जेल में रहना पड़ा। उसके बाद उनकी हाई कोर्ट से जमानत हुई। इसी सब कारणों से, और ललतेश पति के जितने आदमी थे उनको कहीं न कहीं वो प्रताड़ित कर रहे थे अजय लल्लू, और
प्रताड़ित करने के बाद उन्हें उपेक्षित कर रहे थे। ठीक है। जब आप कांग्रेस में थे और जब ललितेश पति कांग्रेस में थे, तब आपने कभी क्यों नहीं ये बात कहा कि वाड्रा साहब जमीन के मामले में आरोपित हैं? जब हम कांग्रेस में हई तो अपने नेता खिलाफ बोलब, ई तो अजय लल्लुए बोल सकत है ना। तो कुल मिला के जब आपको कांग्रेस अच्छा नहीं लगा, तब आपने कांग्रेस की पोल खोलनी शुरू कर दी। के हम कौन पोल खोलत है? वो हमार पोल खोलत है कि हम उनका पोल खोलते है? तो आपको लगता है कि जब जमीन में बात नहीं बनी, तो इसी वजह से ललितेश पति जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया? ललतेश पति कांग्रेस कहाँ छोड़े हैं? ललतेश पति कांग्रेस कहाँ छोड़े हैं? ई के कहता? ललितेश पति जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, अपने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली, बकायदा उन्होंने पश्चिम बंगाल में प्रेस वार्ता किया है। ममता बनर्जी कांग्रेसी नहीं है इनका? ममता बनर्जी कांग्रेसी नहीं है, आप न मानत हो या देश न मानत हो, प्रियंका गांधी न मानत हो, अजय लल्लू न मानत हो, लेकिन हम मानी था कि ममता बनर्जी कांग्रेस का एक जुझारू और कद्दावर नेता और पूरे देश में अगर मोदी के खिलाफ क्यों लड़ाई वाला बा तो वो ममता बनर्जी है। तो आप ये मान रहे हैं कि ललितेश पति अभी कांग्रेस छोड़े नहीं है? कांग्रेस कहाँ, कांग्रेस की विचारधारा कहाँ छोड़ी है उन्होंने? उन्होंने तृणमूल कांग्रेस में गए तो कांग्रेस ही तो है। हाँ, गांधी परिवार में नहीं है, अपने परिवार में है, जिस प्रकार के उनका परिवार था उस परिवार में है। लाला मिश्रा जी, आप बहुत पुराने और कद्दावर और जमीनी नेता जनपद में माने जाते हैं। आपसे लोग जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल ब्राह्मण चेहरे को सामने ला रही थी, इसके बाद क्या राजनीतिक परिवर्तन आपको दिखाई देता है जनपद मिर्जापुर में या पूरे मंडल में? पूरे मंडल में 12 विधानसभा बा, ठीक, एक माना था ना आप? 12 विधानसभा में 4 एमएलए ब्राह्मण हैं। 12 विधानसभा में 4 एमएलए ब्राह्मण हैं। 4 एमएलए अगर ब्राह्मण हैं और 3 सीट पे ब्राह्मण सेकंड फाइटर बा। हाँ, यहाँ एक सांसद हैं, उनका नाम हो पकौड़ी लाल कोल। वो हमें और ठाकुर के अंधेरे गरियावत हैं। गरियावे के कोई तुक नहीं बा, गरियावे के कहीं से कोई तुक नहीं बा। सन 1995 में प्रमुखी के चुनाव लड़ा रहे हैं। मार्तंड प्रभाकर सिंह कांतालाल भूर्तिया, जो गोपालपुर के आगे उनकर गांव बा, जाना? कांतालाल भूर्तिया से चुनाव 4 वोट से हारी है। ते बड़ा उपद्रव करे चाहे तो इनके पुलिस 10-5 डंडा मारे पीटे रही वो टाइम। वही समय ब्राह्मण ठाकुरन के गरियावत रहे। ओकरे बाद फिर अपना दल में गए सोनेलाल वाले में। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बयानबाजी से राजनीतिक लाभ होता है? हम दूसरे से पूछते हैं, आप बताएं सर, कि क्या जिस तरीके से सांसद जी का वीडियो एक वायरल हुआ है, आपको लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको लाभ होने वाला है? आप बताएं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस ढंग से उन्होंने बयान दिया है, हमें तो नहीं लगता है किसी रूप से उनको फायदा होगा। वो समाज में एक जहर घोलना चाहते हैं। उनकी जो मंशा है कि सवर्णों को गाली देकर छोटी जातियों को एकत्र करने की, उसी प्रयास में वो हैं। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि जिस जगह से वो आते हैं, जिस जाति से वो आते हैं, उनके जात ने पहले ही ये सिद्ध कर दिया है कि उनका नेता एक ब्राह्मण ललितेश पति त्रिपाठी है। वो बहुत बड़े भ्रम में हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है, इसके पहले भी एक जो है नेता थे, उन्होंने भी कुछ बिरादरी को अपशब्द बोल के उन्होंने विजय हासिल किया है। आपको लगता नहीं कि इस तरीके की बयानबाजी राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों को लाभान्वित भी करती है? अब कुछ कहीं न कहीं कुछ लाभान्वित तो करती है, इसीलिए तो बोल रहे हैं नेता लोग। 15-50 एक नारा देंगे कि फॉरवर्ड एक तरफ हो जाएंगे, हमारी तरफ एससी और बैकवर्ड हो जाएं, इसीलिए तो बोलते हैं फायदे के लिए ही। भले ही राजनीतिक रूप से किसी को फायदा हो सकता है, लेकिन समाज में एक जहर घुल जाता है इस तरीके की बयानबाजी से। क्या उसकी भरपाई संभव है? कब्बो न संभव है, कब्बो न संभव है। आज के डेट में पटेहरा ब्लॉक में कुल 44 ग्राम सभा बा।
44 ग्राम सभा बा जेमे 6 ठे ब्राह्मण 4 ठे ठाकुर सामान्य सीट पे जीता है। पकौड़ी कोल रिजर्व सीट के अलावा कभो सामान्य सीट पे जीत के दिखाई दें तो हम उनकर गुलामी करब। पकौड़ी कोल अगर रिजर्व सीट के अलावा कभो सामान्य सीट पे जीते तब माना ना जाए। और हम लोग तो हर सामान्य सीट पे लड़े तैयार है ना, हर सामान्य सीट पे लड़े तैयार। सर आप बताएं और नजदीक आए, क्या कोई फॉरवर्ड क्लास का कैंडिडेट रिजर्व सीट पे लड़ के चुनाव जीत सकता है? फॉरवर्ड क्लास का कैंडिडेट रिजर्व सीट पर कैसे लड़ेगा? हाँ, अगर लड़ता है, अगर उसको अवसर मिलता है। अवसर मिलता है तो ये तो बात सच है कि वो होगा, फॉरवर्ड जीत जाएगा, उसके पास इतनी क्षमता होती है। इस बात को सांसद भी जानते हैं, पकौड़ी लाल भी। लोग जानना चाहते हैं कि ललितेश पति त्रिपाठी के इस्तीफा देने के बाद मिर्जापुर की राजनीतिक जो पैमाना है, जो परिदृश्य है, वो क्या होगा? जल्दी से बताएं। सर ऐसी बात है कि उनको आने दीजिए, वो वहां से लौट के आए और तब आप देखिए मिर्जापुर का उछाल क्या होता है, मिर्जापुर में कैसा क्या परिवेश होता है ललटेश के लिए। उन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया है सर, आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने टीएमसी को फायदा देने के लिए किया है या उनको फायदा मिलना है टीएमसी से? देखा दोनों जने के फायदा मिले। टीएमसी जोन एक प्रांत का बंगाल का, पश्चिम बंगाल का पार्टी रही, ललतेश के आय से वो यूपी में हर जिला में खड़ी हुई है। एक आप समझो, हर जिला में खड़ी होगी। और 24 के चुनाव में देश में प्रधानमंत्री के मोदी जी के खिलाफ अगर कोई रहेगा तो वह ममता दीदी ही रहेंगी, यही मेरी सोच है। हमारे साथ अभी अभी इस चर्चा में रवि दुबे जी भी जुड़े हैं। हम चाहेंगे कि रवि जी इधर इस तरफ आ जाएं और आप अपनी बात रवि भाई से भी जानना चाहेंगे। सर आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि ये जो माहौल है इस वक्त, राजनीतिक माहौल, ललितेश पति त्रिपाठी में कांग्रेस छोड़ दिया है, अब यहाँ का जो समीकरण है, खास तौर पे उनके कास्ट के लोग किधर जाएंगे? देखिए मैं एक्चुअली बता दूं, ललितेश पति जी किसी जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं। वो सभी जाति सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं। और मेरे ख्याल से जो उनको जिस तरीके से उनको कांग्रेस में दरकिनार किया जा रहा था और जिस प्रकार वो टीएमसी ज्वाइन किए हैं, इसे निश्चित रूप से पूर्वांचल में क्या उत्तर प्रदेश में